जैसा कि मैंने आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी के पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में बोला था कि मैं जल्दी ही आप लोग के लिए चैप्टर 1 का एक वीडियो बना के ले आऊँगा, तो ये वही वीडियो है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आता है या किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट में लिखेंगे। मैं आपकी कोशिश करूँगा कि मैं आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। तो इसी छोटे से इंट्रो के साथ अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो इसमें हमारे टोटल 5 पॉइंट आते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा डेफिनेशन ऑफ कंक्रीट। अगर सिंपल भाषा में कंक्रीट क्या होती है बताया जाए तो कंक्रीट जो है वो सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर का एक मिक्सचर होता है। तो ये हमारा इसका डेफिनेशन है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर फाइन एग्रीगेट क्या है या कोर्स एग्रीगेट क्या है। तो अगर बात की जाए फाइन एग्रीगेट की तो वो एग्रीगेट जो सीव एनालिसिस के टाइम में 4.75 mm के सीव से पास कर जाते हैं वो हमारे कोर्स एग्रीगेट होते हैं। और वो एग्रीगेट जो 4.75 से नहीं पास होते हैं, 4.75 mm से क्रॉस नहीं होते हैं या पास नहीं होते हैं, उन्हें हम कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। बात की जाए कंक्रीट के यूज़ की तो हमारा कंक्रीट आज के टाइम में बहुत जगह यूज होता है, हर जगह यूज होता है। जैसा कि आप इसमें सेकंड पैरा में पढ़ पा रहे हैं, इन ए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंक्रीट इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन, कॉलम, बीम, स्लैब एंड अदर लोडिंग बेरिंग कैपेसिटी। और बात करें स्ट्रेंथ ऑफ मिक्स की तो आप जैसा देख रहे हैं M10, M15, M20 ये एक तरह का ग्रेड है। और बहुत जगह यहाँ पूछा जाता है कि इसमें M15 में M क्या है और 15 क्या है। तो बात की जाए M की तो M का मतलब मिक्स होता है और 15 का या 5 का या जो 10 है उसका मतलब होता है न्यूटन केजी पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा छोटा सा डेफिनेशन हुआ कंक्रीट का। सेकंड पॉइंट की बात करें तो हमारा सेकंड पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट में मैंने डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट लिख रखे हैं। जिसमें पहला है हमारा ग्रेड, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, करेक्टर स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, क्रेप, श्रिंकेज, यूनिट वेट, मॉडुलर रेशियो एंड पॉइजन रेशियो। ग्रेड के बारे में मैंने अभी ऊपर आपको एक चीज़ दिखाई जो थर्ड पैरा में आपने पढ़ा है, स्ट्रेंथ ऑफ मिक्स इज स्पेसिफिक एज M15, M10, M20 एक्सेट्रा, where M specify mix and 5, 10, 15 is etc as their strength in kg न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट की बात करें तो हमारा आप लास्ट वीडियो देखा होगा कंक्रीट का इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट में कंक्रीट में मैंने आपको दिखाया है कि हम सब के बारे में एक प्रॉपर अलग बात करेंगे। तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा डिस्कशन इसके बारे में हम नहीं करेंगे। अगला पॉइंट हमारा आता है यूज ऑफ कंक्रीट इन कंपेरिजन टू अदर बिल्डिंग मटेरियल। डैट मीन्स कहने का मतलब है कि हमारा जो कंक्रीट है बिल्डिंग और जो अदर बिल्डिंग मटेरियल है उनके अलावा हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो कंक्रीट का सबसे अच्छा यूज हम देखेंगे डैम में, जिसको हम कंक्रीट डैम कह रहे हैं। जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट सच एज हाई स्ट्रेंथ एंड यूनिट वेट मेक इट ए मोर सुटेबल मटेरियल। अगर हम सिंपल सी बात करें तो डैम जो होता है उसके का यूज डैम का यूज जो होता है हम वाटर को स्टोरेज करने के लिए करते हैं। और जब उसका प्रेशर बहुत होता है तो इसमें क्या होता है कि जब हम डैम के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कंक्रीट इज़ द बेस्ट मटेरियल। और जैसा आप पढ़ पा रहे हो कि इसमें डैम आर यूज टू स्टोर वाटर एंड प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिसिटी। द लोड इम्पोज ऑन द डैम ड्यू टू वाटर प्रेशर आर वेरी हाई विच मेक कंक्रीट एज सुटेबल मटेरियल फॉर डैम कंस्ट्रक्शन। अभी आप इसके एडवांटेज में कुछ चीज़ें पढ़ोगे जिससे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगले हम बात करें रोडवे एंड ड्राईवे। अगर इसकी बात की जाए तो आपने रोड पे एक देखा होगा डांबर की रोड और होते हैं एक सीसी रोड जिसको सीमेंट कंक्रीट रोड कहते हैं। उसी के बारे में यहाँ डिस्कशन किया गया है। जो हमारा सीमेंट कंक्रीट रोड जो होता है वो कंपेयर टू डांबर रोड जिसको हम बिटुमिन रोड बोलते हैं और सिंपल भाषा में उसे हम फ्लेक्सिबल रोड भी बोलते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट भी बोलते हैं। तो अगर हम बात की जाए रिजिड पेमेंट मतलब हो गया हमारा सीमेंट कंक्रीट पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट मतलब हो गया हमारा डांबर या जो तारकोल से रोड बनते हैं उसको।
तो हमारा जो इनिशियल कॉस्ट होता है रिजिड पेमेंट का, मतलब सीमेंट कंक्रीट का, वो बहुत हाई होता है, लेकिन हमारा इसमें जो मेंटेन कॉस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पेमेंट बहुत कम होता है। तो इसलिए इसमें ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं रोडवेज में सीमेंट कंक्रीट का। अगला चीज़ होता है कलवर्ट एंड सीवेज। अगर हम बात करें कलवर्ट की, कलवर्ट क्या होता है? कलवर्ट बेसिकली वो चीज़ होता है जो 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 ब्रिज होता है अगर 6 मीटर से कम का है उसे हम कलवर्ट कहते हैं, और 6 मीटर से ज़्यादा बड़ा होता है तो उसे हम ब्रिज कहते हैं। तो जो वाटर पास के लिए हम यूज करते हैं, पानी को एक जगह से मतलब ट्रांसफ़र अंडरग्राउंड, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ से पानी पास करेगा इजली, तो ये हम क्यों दे रहे हैं कि हम ऊपर से रोड दें और नीचे से कलवर्ट देंगे, जिसकी वजह से पानी क्रॉस हो जाएगा और हमें आने जाने में कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई और मटेरियल होगा तो वो वाटर उसे डैमेज करेगा, बट कंक्रीट हमारी डैमेज नहीं होती एज़ कम्पेयर टू अदर मटेरियल। बात करते हैं अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। एडवांटेज जहाँ तक आप देख रहे हो, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट आर इजली अवेलेबल इन द मोस्ट ऑफ द प्लेट। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं इसमें, आपको मैंने शुरू के डेफिनेशन बताया है, जो हमारा सीमेंट की डेफिनेशन में है कि मिक्सचर ऑफ सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर, तो ये उसके इंग्रेडिएंट है कंक्रीट के, तो ये हमें इजीली हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा इजी हैंडल एंड मोल्डिंग ऑफ कंक्रीट इनटू एनी प्लेस। अगर हम बात करें मोल्डिंग की, तो किसी भी शेप में हम कंक्रीट को डाल सकते हैं। सपोज मान लीजिए कोई मोल्डिंग है, आप उसमें कंक्रीट करेंगे तो उसमें कुछ देर में उसके शेप में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा कंक्रीट मेड ए बिल्डिंग फायर सेफ। हमारा जो कंक्रीट होता है वो फायर प्रूफ होता है एक तरह से। अगर उस वहाँ पे आग लगती है तो उसमें आग लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर हम बात करें लकड़ियों की या अदर मटेरियल की बात करें तो उसमें इजीली आग पकड़ लेता है, लेकिन हमारे बात करें कंक्रीट की तो उसमें इजीली आग नहीं पड़ता है। द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ कंक्रीट इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। जैसा कि मैंने रोड पेमेंट में बोला था कि इनिशियल कॉस्ट हाई होता है, लेकिन उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। तो इसी के वजह से हम लोग यूज करते हैं कि हमारा इनिशियल कॉस्ट लगना है लग जाएगा, लेकिन हम उसको मेंटेनेंस नहीं करेंगे, मतलब हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल एक तरह से जीरो हो जाता है। वो बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है। ये इसके सम कुछ एडवांटेज हैं। हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट है ड्यू टू लो टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू बी रेनफोर्समेंट टू अवॉइड क्रैक। अगर बात करें इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, बहुत टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए हमें, जैसा कि आपने देखा होगा कि हम लोग रेनफोर्समेंट डालते हैं इसकी, वो नीचे से लटक न जाए, नीचे से टूट न जाए, वही उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत लो होती है, जिसकी वजह से क्रैक ना पड़ जाए। इसकी वजह से हम लोग एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट डालना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट है कंस्ट्रक्शन जॉइंट आर प्रोवाइडेड टू अवॉइड क्रैक ड्यू टू ड्यूरिंग श्रिंकेज एंड मॉइस्चर एक्सप्रेशन। हमारा जो कंक्रीट होता है वो गर्मियों के टाइम में एक्सपेंड होता है और श्रिंकेज होता है। गर्मियों के टाइम में श्रिंक होता है और ठंडी के टाइम में एक्सपेंड होता है। जैसे हमारे अपने तार में या लोहे के रेलवे ट्रैक को देखा होगा, बीच बीच में एक छोटी छोटी गैपिंग दी जाती है, उसी तरह इसमें भी गैपिंग दी जाती है, जो कि इसका एक डिसएडवांटेज इसलिए बन जाता है कि अगर बरसात के टाइम में वाटर उसमें चला जाए और ग्राउंड नीचे पहुंच जाए तो नीचे से वो चीज़ें खराब करने लगती हैं। कंपेयर टू अदर बिल्डिंग मटेरियल द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज रिलेटिव लो। मतलब अगर इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है चाहे कंक्रीट की, तो जो अदर हमारे मटेरियल होते हैं वो इससे हाई होते हैं। अदर मटेरियल के टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट से हाई होते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 ये ख़त्म होता है। मैं ये जो नोट्स है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, जिससे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आज नीचे कमेंट में लिखिए, जिसको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद।